नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में बता रहे हैं वो है ठग बहराम, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। उसका समय 1790 से 1840 तक रहा और इन 50 सालों में उसने 931 हत्याएं की। क्या है ये पूरी कहानी, तो आइए इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिए। शुरुआत में तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर पता चला कि लगभग 200 लोगों का एक ऐसा समूह है जो ठगी का काम करता है और जिसका लीडर है बहराम। इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई कि ये 1765 में जबलपुर के पास किसी गांव में पैदा हुआ। 15-16 साल तक एक सामान्य लड़का था, लेकिन इस उम्र के बाद इसकी मुलाकात सैयद अमीर अली से हुई, जो कुछ ऐसे ठगों से जुड़ा हुआ था जो व्यापारियों को ठगने का काम किया करते थे। शुरुआत में तो ये छोटी मोटी लूट और ठगी का काम किया करता था, लेकिन आगे चलकर बहराम ने अपने उस्ताद को पीछे छोड़ दिया। उसने अली को अपना राइट हैंड बना दिया। उसने एक अंग्रेजी अफसर की बेटी डॉली को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और जब कभी किसी समूह को लूटना होता तो वो डॉली को आगे कर देता। डॉली अपने डांस के ज़रिए लोगों का मनोरंजन करती और इसके बाद ये लोग उन लोगों को लूट लेते। इसके बाद ये लोग उन लोगों को मार देते। बाद में डॉली और बहराम का साथ छूट गया। उसने आगे चलकर अपनी गैंग बनाई, जिसमें उसने लोगों को ठगने और उन्हें जान से मारने का एक अलग ही तरीका अपनाया। बहराम और उसकी गैंग जबलपुर से ग्वालियर के रास्ते पर व्यापारी और उनके काफिले का इंतज़ार करते थे और जैसे ही कोई काफिला नज़र आता तो ये खुद व्यापारी बनकर उनके पास जाते और उनसे माल खरीदने की बात कहते, जिससे ये लोग उन लोगों का भरोसा जीत लेते और इसके बाद जहां व्यापारियों को जाना होता खुद भी उनके साथ हो लेते। आगे के रास्ते पर इनके साथी इन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते और जब इनकी संख्या व्यापारियों से ज़्यादा हो जाती तभी उन पर हमला करते। एक आदमी पर 3 लोग हमला करते, 2 लोग उसके हाथ पकड़ते और तीसरा उसका गला घोंट देता। बहराम के पास उसका अपना पीले रंग का रुमाल हुआ करता, जिसके दोनों सिरों पर उसने सिक्का बांध रखा था। इसी रुमाल के ज़रिए वो लोगों की हत्याएं किया करता था। हत्या करने के बाद ये लोग उन लोगों को लूट लेते और लाशों को पानी में फेंक देते या फिर ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। कहते हैं कि जिस जगह ये वारदात करते थे ये उसी जगह पर बैठकर गुड़ खाया करते थे। उस वक्त अगर कोई अनजान आदमी इनके साथ गुड़ खा लेता तो उसे भी अपनी गैंग में शामिल कर लेते। ये अपनी हर वारदात का सबूत मिटा दिया करते थे, यहाँ तक कि मरने वाले की लाशें पुलिस को नहीं मिलती। बहराम ने अपनी ज़िंदगी में इस काम को 49 सालों तक बिना किसी रोक टोक और पूरी सफाई के साथ अंजाम दिया। साल 1932 में कैप्टन विलियम अपने जासूसों के ज़रिए इस गैंग के राइट हैंड यानी कि अली तक पहुंच जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो अली को टॉर्चर करते हैं। जब उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है तो अंग्रेज़ों के भी कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस खौफनाक जुर्म की सच्चाई सामने आती है। अली को उसकी जानकारी के आधार पर उन तमाम जगहों पर ले जाया जाता है जहां इन लोगों ने अपराध करने के बाद उन लाशों को ठिकाने लगाया था। केवल अली की ही निशानदेही पर उस वक्त 5 लाख नरकंकालों को अंग्रेज़ों ने बरामद किया। अली की निशानदेही पर उसके द्वारा की गई हत्याएं 500 थी।
अंग्रेज बहराम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहराम लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आने वाले 7 सालों तक वो अंग्रेजों को चकमा देता रहा। पुलिस ने उसे जबलपुर के पास 1849 में पकड़ा और उसकी निशानदेही पर कई सारे सबूत मिले और लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहराम को जबलपुर में किसी गुप्त स्थान पर फांसी दी गई और उसके बाद जितने भी सदस्य पकड़े जाते सभी को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। कहते हैं कि बहराम ने जबलपुर के आसपास कुछ व्यापारियों से ऐसे संबंध बनाए रखे थे जो उसके लूट के माल को ठिकाने लगाते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें भी गिरफ्तार किया और इन्हें भी सज़ा हुई। अंग्रेज़ों ने बहराम के उस पीले रंग के रुमाल को अपने पास संभाल कर रखा है जिससे उसने 931 हत्याएं की। जब बहराम को फांसी दी गई तो उसकी उम्र 75 साल थी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी। वीडियो कैसा था आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।